हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी मेड फॉर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो या लर्निंग के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बेसिकली डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा और इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आपका जो डाउट है वो जो डाउट है पूरा क्लियर होने वाला है। ये मैं आपको ये इसकी एश्योरिटी देता हूँ। और मैंने इस वीडियो को इस पर्टिकुलर वीडियो को जस्ट सिंपल तरीके से समझाया है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के हिसाब से हमने ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो इसका जो प्रोसेस है ना, वो एक ऑफलाइन प्रोसेस होता था। मीन्स अभी जो देखते रहेंगे हम जो चीज़ें ऑनलाइन कर पा रहे हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। जो कि अगर आप देखेंगे अभी से करीब 50 से 60 साल पहले, मोर देन 50 से 60 ईयर्स, अगर आप देखेंगे जब शेयर मार्केट हमारा इंडियन शेयर मार्केट जैसे चलता था, तो उस टाइम में होता क्या था। उस टाइम में मतलब क्या होता था, जो खरीदार है, बायर जो है, वो एक रिक्वेस्ट करते थे जो कि उनको एक ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता था। जो कि ऑफलाइन प्रोसेस में जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है वो मोर देन 6 to 8 वीक्स है। मतलब बेसिकली ये 6 से 8 वीक्स भी ज़्यादा था और मोर देन 6 to 8 वीक्स और कई महीने में लग जाते थे। तो बेसिकली होता क्या था, जब ये रिक्वेस्ट जाते थे एनएससी और बीएससी को, तो हम जो कंपनी के शेयर हम परचेज करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाटा केमिकल लिमिटेड है, तो बेसिकली ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इसका शेयर परचेज करेंगे तो उसके लिए आपको कई महीने लग जाते हैं। तो बेसिकली उसके बाद आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता था कि आपने ये शेयर परचेस कर दिया है। तो बेसिकली इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज़ को हटाने के लिए हमने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नाम से एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक ये अकाउंट तैयार किया है। तो बेसिकली डीमैट का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो डी मटेरियल होता है। तो डी मटेरियल मतलब जो प्रोसेस जो सारा जो है, जो मतलब मटेरियल जो है, ऑफलाइन मटेरियल है, उसको हमने डीमैट कर दिया। मतलब उनको हमने डीमटेरियलाइज कर दिया। मतलब उसको हमने पूरा ऑफलाइन प्रोसेस को पूरा हटा के उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो बेसिकली तो ये जस्ट एक सिंपल तरीके में मैं बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए देखते हैं अगला बार में। तो बेसिकली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। अगर आपको ये लगेगा कि आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक दोनों सेम अकाउंट है, ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी बैंक में भी अगर आप जाते हो तो बैंक वाले अगर आपको कहते हैं 3-in-1 अकाउंट खोल दे, डीमैट अकाउंट खोल दे, या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जस्ट सिंपल में अगर आप देखेंगे तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि डीमैट अकाउंट या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट या तो बैंक अकाउंट क्या होता है। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई शेयर परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी की डेटा स्टोर है, मतलब कुछ कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, आप उसकी बाय और सेल कर रही है, तो उसकी जो वैल्यू जो स्टोर होती है ना फ्रेंड्स, तो वो जो है वो डीमैट अकाउंट के अंदर होती है। और फॉर एग्जांपल और हम उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेस करने के जो अमाउंट यूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो अकाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में होती है। तो फ्रेंड्स, तो ये मैं बताना चाहता था। तो ये जो बैंक अकाउंट है, तो आप ये मत समझिएगा कि अगर आप किसी अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट वो सारा एक सेपरेट चीज़ है दिखेगा। तो अभी इस पर्टिकुलर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ये तैयार किया आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपका ये सारा डाउट है ना पूरा क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी एक शोरूम में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक के शोरूम में जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप शोरूम में से क्या करते हो, आप वहाँ पे जाके आप सेलर से मिलते हो, मतलब जो शोरूम के जो सेल्समैन होते हैं आप उनसे मिलते हो। और आपके पास क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वॉलेट होती है और वॉलेट के अंदर हमारा पैसा होता है। फॉर एग्जांपल हम वॉलेट के अंदर से पैसे निकालते हैं और उनको सेलर को देते हैं और उसके बदले में वो आपको एक बाइक देता है जो कि आपका शेयर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो जो हम वॉलेट को और मनी को जो होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो पैसे जो होल्ड कर रहे हैं वो एक ट्रेडिंग अकाउंट है, जो हम जो इसके लिए जो हम एज अ ह्यूमन एज अ ट्रेडिंग अकाउंट का काम कर रहे हैं, तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं। और डीमैट अकाउंट क्या है, मतलब डीमैट अकाउंट मतलब जहाँ हम हमारे वॉलेट और पैसे मतलब दोनों संभाले, मतलब हम लोग एज ए इंटरेक्शन कर रहे हैं इनसे खरीदारी के लिए। और डीमैट अकाउंट क्या कर रहा है, वो डेटा स्टोर कर रहा है, मतलब हमारे जो मनी जो है वो फंड के अंदर जो है वो एज अ डेटा स्टोर कर रहा है। तो हमारा वॉलेट और जो मनी इसमें है वो एज अ डीमैट अकाउंट का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल
तो सेम ये एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए, तो इससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर सेम डेज के लिए या तो लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, मनी को, शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हम लोग एज ट्रेडिंग अकाउंट नाम करेंगे, और जो हमारा वॉलेट जो है जिसमें जहाँ पे पैसे हमारे स्टोर हो रहे हैं वो एज डीमैट अकाउंट है, और जहाँ से परचेस कर रहे हैं वो हमारे जो सेलर है वो वहाँ, एक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये एक जैसा फ्लो मैंने बताया है, फॉर एग्जांपल अभी डीमैट अकाउंट में आप क्या कर रहे हैं, इसमें HDFC, TCS और रिलायंस फॉर एग्जांपल ये जस्ट कंपनी है, उनके शेयर्स है, उसके शेयर्स है वो हम लोग होल्ड कर रहे हैं, मतलब उसको आप चाहे तो इंट्राडे में क्लियर कर रहे हैं या तो आप लॉन्ग टाइम के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर डिटेल को जो होल्ड कर रहे हैं डीमैट अकाउंट में। और सेम जो है उसको ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बाय और सेल का एक ऑर्डर एग्जिट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उसका जो बीच का जो इंटरचेंज हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, बाय और सेल की एक्सचेंज करता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो ट्रेडिंग अकाउंट जो होती है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होती है, जहाँ से हम लोग पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स ये 3-in-1 मतलब ये जस्ट एक सिंपल एक बताया गया है कि आपका 3-in-1 अकाउंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक में भी जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा कि आपका मैं क्या ओपन अकाउंट करूँ, 3-in-1 अकाउंट ओपन करूँ या जस्ट सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूँ। तो फ्रेंड्स अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर जब सिंपल चीज़ें होगी, मतलब आप सिर्फ इंटरडे ट्रेड कर पाएंगे, आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ट्रेड अगर कोई आप लेंगे तो उसको आपको होल्ड लॉन्ग टर्म आप नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ इंट्राडे के लिए करेंगे, उसके लिए आपको ये 3-in-1 डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जस्ट ये फ्रेंड्स ये सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अभी के टाइम में जैसे लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कि जो आपके ब्रोकर हो या तो आपके कोई बैंक हो, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रखता है, उसके लिए आपको वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका पैन कार्ड जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके वो मैंडेटरी होती है। एक वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, चाहे तो आप अपना वोटिंग कार्ड दे सकते हैं फॉर एग्जांपल, या तो अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, वो एक वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद आपको वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम, फॉर इनकम के लिए आप अपना क्या कहते हैं, आपका अपना पे स्लिप या तो कुछ फॉर एग्जांपल आपका कोई इनकम हो, जैसे आपका फॉर्म 16 हो, ये सब कुछ इनकम के सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट का, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट की आप चाहे तो आप चेक का, कैंसल चेक की एक फ़ोटो दे सकते हैं, या आप बैंक की स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ एक आपके जो अकाउंट ओपनर है, जो आपके चाहे बैंक हो या तो जो आपके जो ब्रोकर हो, उसको आप दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब आपकी जो कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ये बताना था कि बेसिकली डीमैट अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली होता क्या है और उसका प्रोसेस, उसका फ्लो कैसे है। तो फ्रेंड्स चलिए आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में।